हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ डॉक्टर क्रिप्टिक स्पिरिचुअल। आज मैं आपके साथ मेरा एक सूक्ष्म शरीर आउटर बॉडी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। जिनको सूक्ष्म शरीर के बारे में नहीं पता उनके लिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। हमारे शरीर 3 प्रकार के होते हैं। भौतिक शरीर जो फिजिकल बॉडी जिनको कहते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो आपका हुआ फिजिकल बॉडी। फिर जो दूसरा होता है वो आपका सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर को कहीं ना कहीं मेंटल बॉडी से भी रिलेट करा गया है। एंड जो हमारा काम, वासना, क्रोध, लोभ, ये सारी मन की चीज़ें हैं, वो इनके मेंटल बॉडी के साथ रिलेट हो सकती है। अभी आप डीप में मत जाइए, इतना मैं बता देता हूँ। सूक्ष्म शरीर को आप रात को एक्सपीरियंस करते हैं। जब भी आप सपना देखते हैं और सपने के अंदर आप खुद को महसूस करते हैं, वो आप सूक्ष्म शरीर का एक्सपीरियंस करते हैं। अपने सूक्ष्म शरीर से सूक्ष्म जगत के अंदर जो हमारा मोलिकुलर वर्ल्ड रहता है, उनके अंदर आप जाके एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। एंड जो थर्ड बॉडी हमारा होता है वो है कारण शरीर। कारण शरीर आप ऐसा मानिए कि एक हमारी जो आत्मा रहती है, सोल के आजू बाजू, जो आत्मा के आजू बाजू जो शरीर रहता है वो होता है कारण शरीर। हमारा जब भी जन्म चेंज होता है, लाइक यहाँ पे अगर मेरा इंडिया में बर्थ हुआ है एंड और मेरा नेक्स्ट जन्म होगा वो बांग्लादेश में होगा, तो मेरा कारण शरीर सेम रहेगा। वहाँ पे मेरी जो भी मेमोरीज़ है वो सारी मेमोरीज सेव रहेगी कारण शरीर के अंदर। डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो मैं ऑलरेडी रख दूँगा, तो अभी के लिए विल फोकस ऑन माय एक्सपीरियंस। वैसे तो मेरे बहुत सारे सूक्ष्म शरीर के एक्सपीरियंस हुए हैं, पर जो आज आपको मैं बताऊँगा वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो बात 4-5 साल पहले की है, अराउंड 2018 का एंड था। मैं यूजुअली ऑकल्ट साइंस के बारे में रिसर्च करता रहता हूँ रात को। एंड तभी रात को एक हमारे सीनियर मित्र थे, उनकी कुंडली में देख रहा था। मैं केतु ग्रह के बारे में रिसर्च कर रहा था। एंड केतु जिनको पता होगा, नहीं पता होगा उनके लिए मैं थोड़ा बता देता हूँ। केतु हमारा ऐसा ग्रह है जो गुप्त ज्ञान और गुप्त शक्ति प्रदान करता है। तो मैं थोड़ा रिसर्च करता रहता हूँ। एंड कॉन्शियसली मैंने सूक्ष्म शरीर के बारे में सोचा कि ओके लेट्स डू, सूक्ष्म शरीर की यात्रा मैं करता हूँ। यूजुअली एवरीडे क्या होता है कि जैसे हम ड्रीम करते हैं, तो ड्रीम के अंदर भी हम सूक्ष्म शरीर की यात्रा करते हैं, पर वहाँ पे फ़र्क ये पड़ता है दैट हम कॉन्शियस नहीं होते, हम अनकॉन्शियस वे में हम सपना देखते हैं और सपने के माध्यम से हम उसका मतलब निकालने की ट्राई करते हैं। पर मैंने सोचा कि ओके लेट्स डू वन थिंग दैट आई फोकस ऑन कॉन्शियस एस्ट्रल ट्रैवलिंग। ओके, तो एस्ट्रल ट्रैवलिंग यानी सूक्ष्म शरीर की यात्रा ही है। इसकी बहुत सारी टेक्निक रहती है, जैसे कि ल्यूसिड ड्रीमिंग, फिर सेल्फ हिप्नोसिस रहता है, फिर रोप मेथड रहता है, लिफ्टिंग आउट ऑफ मेथड रहता है, रोलिंग मेथड रहता है। मैं जो मेथड यूज़ कर रहा था, इट्स लाइक मिक्सचर ऑफ लूसिड ड्रीमिंग, सेल्फ हिप्नोसिस एंड रोप मेथड। सो दिस न्यू काइंड ऑफ मेथड, इनको हम एज अ क्रिप्टिक मेथड नाम देंगे, बिकॉज क्रिप्टिक मीन्स मिस्ट्री एंड स्टिल लॉट्स ऑफ रिसर्च इज नीड टू बी डन दैट दिस मेथड वर्क्स परफेक्टली और नॉट। सो मैंने मेरे लिए सेल्फ हिप्नोसिस की एक ऑडियो क्लिप बनाई थी और मैंने उसको प्ले किया। फिर मैंने ल्यूसिड ड्रीमिंग के अंदर अपने आप को सोते हुए ड्रीम किया। जिनको ये नहीं पता कि ल्यूसिड ड्रीमिंग क्या होता है, उनके लिए मैं थोड़ा बता देता हूँ। ल्यूसिड ड्रीमिंग एक ऐसा सपना जहाँ पे ड्रीमर यानी कि आपको पता रहता है कि आप एक सपना देख रहे हैं। एंड आप सब ने ऑब्वियसली एवरी मॉर्निंग ल्यूसिड ड्रीमिंग किया होगा, और रात को भी आपने ल्यूसिड ड्रीमिंग एक्सपीरियंस किया होगा कि आपको पता है कि आप सपना देख रहे हैं, फिर भी आप सपने के अंदर खोए रहते हैं। ओके, तो हम एक्सपीरियंस के और आगे बढ़ते हैं। एटमॉस्फेयर एकदम शांत था, सब कुछ सही चल रहा था। एंड फिर सडनली इट वाज ऑल ब्लैक। मेरे सामने एक अवेयरनेस अपने मेरी खो दी थी। इट्स लाइक ऑल ब्लैक, कुछ भी अवेयर में नहीं था, पूरा डार्कनेस छाया हुआ था। एंड फिर दूर मेरे सामने आई वॉज सीइंग वन लाइट, इट वॉज टिंकरिंग, चमक रही थी लाइट। एंड मैं लाइट के पास आया एंड एक लाइट ने एक ह्यूमन फॉर्म धारण कर लिया।
वो लाइट इट्स लाइक ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट करके वो लाइट ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे दूर एक खींच लिया. इट वाज लाइक वो जो लाइट थी वो मुझे दूर एक जगह पे टेलीपोर्ट कर रही थी. एंड तभी वी रीच एट वन प्लेस. एक वैली जैसा था, पहाड़, दो जगह पहाड़ बना होता है. वैली यानी दो जगह पहाड़ बना होता है और बीच में जगह खाली रहती है. तो एक वैली जैसा था. अंधेरा थी, रात था, पर नीचे बहुत सारी सीट थी. एक राउंड टेबल जैसा बना हुआ था. नीचे बहुत सारी रोशनी थी. वहाँ बहुत सारे लोग भी बैठे हुए थे. एंड वो टेबल के ऊपर मैं देखता हूँ कि वहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑरा था. एंड इतना स्ट्रॉन्ग ऑरा कि मैं वहाँ जो लोग बैठे हुए थे उनके ऊपर मैं देख नहीं पा रहा था. उनका तेज इतना अनबेरेबल था कि मुझसे देखा ही नहीं जा रहा था. तो जो मेरे साथ में जो लाइट फॉर्म में ह्यूमन था, उन्होंने मेरे ऊपर हाथ रखा. एंड अचानक पूरे शरीर में बिजली से वाइब्रेशन हुई. एंड फिर फाइनली क्या हुआ, आई वॉज एबल टू सी द ऑरा. फिर जो मेरे सामने जो भी दिस टाइप ऑफ बीइंग्स, सुपीरियर बीइंग्स जो मेरे सामने बैठे थे, उनको मैं ठीक तरीके से देख रहा था. आपको विश्वास नहीं होगा, पर मेरे सामने जो बीइंग्स बैठे हुए थे वो ज़्यादातर सारे रिलीजन्स जो भी धर्म है हमारे, उनके हेड बैठे हुए थे. उनके बीच में कुछ डिबेट चल रही थी इंसानों के बारे में. मैं ज़्यादा उनकी आवाज़ एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा था, पर मैंने सुना कि वहाँ पे इंसानों की पॉपुलेशन कम करने का कुछ डिबेट चल रहा है, प्लानिंग चल रही है. ये देख के आई गॉट स्कैर्ड. एंड तभी ही एक सुपीरियर बीइंग, एक भगवान की नज़र मेरे ऊपर पड़ी. एंड जो लाइट मेरे साथ थी, उन्होंने मुझे फिर से मेरे घर में टेलीपोर्ट कर दिया. क्योंकि वहाँ पे एक सुपीरियर बीइंग की मेरे ऊपर नज़र पड़ रही थी. एंड दे वेर ट्राइंग टू अप्रोच मी. मेरे सामने आने की कोशिश कर रहे थे वो सुपीरियर बीइंग. एंड मुझे डायरेक्टली टेलीपोर्ट कर दिया. एंड जैसे ही मैं मेरे घर में पहुँचा, आई गॉट रिलैक्स. आई वॉज लाइक ओके, फाइनली आई रीच माई हाउस. एंड तभी मैं अपने बेड के ऊपर देख रहा था कि मेरे बेड पे तो कोई सोया हुआ है, चादर ढकी हुई है, मैं सोया हुआ है कोई. एंड वहाँ पे चादर मैंने ऐसे खोल के देखा तो चादर के अंदर मैं ही खुद सो रहा था. एंड इट वाज लाइक मैं बहुत डर गया. एंड फिर मैंने अपनी फिज़िकल बॉडी को ज़ोर से मारा. फिर अचानक ही विथ हैवी ब्रीदिंग मैं अपने शरीर में वापस आ गया. मेरा ये एक्सपीरियंस काइंड ऑफ, उस समय मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, कुछ भी इम्पोर्टेंस नहीं दिखा मुझे. पर फिर जैसे कि 2020 में कोरोना इंक्रीज़ हुआ, मुझे ये एक्सपीरियंस याद आया कि कैसे मैंने सुप्रीम कॉन्शियसनेस को प्लान करते हुए देखा था कि पॉपुलेशन को कम करना है. वो कौन था जो मुझे दिखाना चाहता था कि सुप्रीम कॉन्शियसनेस का ये प्लान है? क्या गॉड प्लान कर रहे थे अर्थ को बैलेंस बनाने में? आई डोंट नो, मुझे ये नहीं पता. बट 4 साल के बाद आई एम ट्राइंग टू कन्वे माई एक्सपीरियंस. एंड काइंडली इस एक्सपीरियंस को एज अ पॉजिटिव वे में लीजिएगा विदाउट गेटिंग ऑफेंडेड. मेक श्योर यू लाइक टू माई चैनल, सब्सक्राइब टू माई चैनल. आगे और भी मिस्टीरियस थियरीज, हाइपोथेसिस एंड एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँगा. एंड टिल देन, पीस.